तेजी से आज बढ़ रहा बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। बीमारू राज्य से विकास की राह पर तेजी से कदम ताल करने वाला देश का ये सूबा महज 15 बरस पहले ऐसा नहीं था। 2005 से पहले के बिहार की तस्वीर लोगों को डराती थी। सूबे के लोग 1.5 दशक पहले सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से दूर भागते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में भी अब निजी अस्पतालों जैसी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। देखिए बिहार की तरक्की की ये कहानी। बदहाल सड़कें, लचर कानून व्यवस्था, चरमराई स्वास्थ्य सेवा और शाम ढलते ही घुप अंधेरे में डूबे बिहार ने विकास की नई कहानी लिखी है। लेकिन बीमारू राज्य से विकास की राह पर सरपट दौड़ने वाला राज्य बनने में बिहार को 15 बरस लग गए। लालू राबड़ी के दौर में लंगड़ा कर चलती लचर व्यवस्था ने आज सुशासन और सेवा की जो तस्वीर पेश की है, वो अपने आप में एक नजीर है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की, सड़कों का जाल हो या बिजली की चमचमाती रोशनी की, विकास के हर पैमाने पर बिहार ने नए पैमाने तय किए हैं। विकास के हर पैमाने पर बिहार ने नई कहानी लिखी है। वो दौर था जब राष्ट्रीय जनता दल के शासन में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी थी और अस्पताल तबेले नजर आते थे। कहीं ड्यूटी से डॉक्टर गायब तो कहीं अस्पतालों की मशीनें खराब। लेकिन वक्त बदला और राज्य में नई सत्ता आई। 2005 में निजाम बदलते ही शासन के इंतजाम बदल गए। नीतीश कुमार की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेजों की तकदीर बदल दी। 2005 के बाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को यदि हम बिहार में देखें और उसका मूल्यांकन करेंगे तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2005 के पूर्व बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही खराब थी। चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हो, सभी जगहों पे मरीज जाने से डरते थे और उसके कारण जो राज्य के अस्पतालों में लोगों के इलाज कराने का आंकड़ा था वो बहुत कम था। 2005 के पहले राज्य के पीएचसी में जहां औसतन प्रति माह 39 मरीज जाते थे, वहीं आज की तारीख में राज्य में प्रति पीएचसी औसतन 10,000 से अधिक मरीज प्रति माह जाते हैं। ये आंकड़ा इस बात का गवाह है कि किस प्रकार से जनता का विश्वास और भरोसा हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के अस्पतालों पर बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री के इस भरोसे के पीछे राज्य सरकार की 15 सालों की मेहनत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति लाने का काम किया है और अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों के आंकड़ों में तिगुना वृद्धि भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राज्य में अब ना तो अस्पतालों की कमी है, ना ही डॉक्टरों की और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों की, क्योंकि जो भी खाली पद हैं उसे लगातार भरा जा रहा है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर किस कदर ध्यान दिया है,
ये इसके बजट से ही पता चलता है। इमरजेंसी के मरीजों को सुविधाएं दी जाती हैं 100 बेड का। आप जाके देख सकते हैं कि वो फ्लोर कैसा है और उस फ्लोर पर किस तरीके की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं और परिवर्तन किस कदर आया है। आप इसी से अंदाज लगाइए कि आज राज्य के स्वास्थ्य का बजट लगभग 13,500 करोड़ रुपए का है और 2005 के पहले स्वास्थ्य के प्रति सरकार का नजरिया कैसा होता था या स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से विकास हो, इसकी चिंता कैसी रहती थी उस समय, कि उस समय स्वास्थ्य विभाग का बजट 1,500 करोड़ से भी कम का होता था। राज्य में वर्तमान में जहां स्वास्थ्य के बजट पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं 2005 से पहले स्वास्थ्य बजट मात्र 1,500 करोड़ रुपए था। मंगल पांडे की माने तो वर्तमान में राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन राज्य में जल्द ही 8 और नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। राज्य के अस्पतालों में अब स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो राज्य के बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो पीएमसीएच हो, चाहे डीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, एएनएमसीएच हो, जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, उन सभी जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। और आज आप सभी अस्पतालों में देखेंगे कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग से बन रहे हैं। विगत वर्षों में कई नए सुविधाओं की शुरुआत इन अस्पतालों के अंदर हुई है। पटना के आईजीआईएमएस में तो बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन हुआ है और वो तो अब हम कहें कि पूरे पूर्वी भारत का एक सुपर स्पेशलिटी का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले 15 सालों में सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा विस्तार योजना के तहत 2005 से पहले बिहार में मात्र 6 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल को वर्ल्ड क्लास अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। बनकर तैयार होने के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जिसे 3 फेज में बनाया जाएगा। इसी साल फरवरी महीने में सीएम नीतीश कुमार ने 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 5,462 बेड के इस वर्ल्ड क्लास अस्पताल का शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश कुमार ने साल 2026 तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की सोच है कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनने के बाद बिहार के मरीजों को बिहार से बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े। सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज भी इसी आधुनिकतम अस्पताल में हो। विश्व स्तरीय अस्पताल बनने के बाद जहां पीएमसीएच को अलग से गंगा पथ से जोड़ा जाएगा, वहीं अस्पताल की छत पर ही एयर एम्बुलेंस यानी हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड भी बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री और प्रधान सचिव के द्वारा 5500 बेड का शिलान्यास किया गया। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है और इसके लिए हम लोग काम भी शुरू कर चुके हैं। जैसे कि सॉइल का जो टेस्टिंग का कार्य है उसका हमने परमिशन दे दिया है। दूसरी बात है कि कॉटेज, फर्स्ट फेज में कॉटेज, लावारिस वार्ड, कैदी वार्ड, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट क्वार्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्वार्टर और कुछ हॉस्टल भी इधर बनेगा। ये बात सही है कि राज्य सरकार के लिए कल तक मुजफ्फरपुर में चमकी से बच्चों की मौत चुनौती बनी हुई थी और सैकड़ों बच्चों की जान जा रही थी, लेकिन सरकार ने पिछले साल ही मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में 100 बेड का पिक्को अस्पताल बनवाया, जिसके बाद बच्चों के इलाज में सहूलियत हुई और मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ। वहीं 15 सालों में राज्य के आईजीआईएमएस अस्पताल की भी व्यवस्था बदल गई और अब आईजीआईएमएस भी एम्स की तर्ज पर काम कर रहा है। जहां राज्य में नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, तो वहीं राज्य में ही किडनी, लीवर, कॉर्निया और हार्निया ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो जल्द ही आईजीआईएमएस में हार्ट ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। उसमें कौन कौन सी सुविधाएं किस तरीके से देनी है, आधुनिकतम उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा इस स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, इस सब चीज को सोच के हम लोगों ने किया है।
राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। इसे लेकर जहां सरकारी अस्पतालों को लगातार विकसित किया जा रहा है, वहीं पटना में अब मेदांता जैसे बड़े निजी अस्पताल भी खुल गए हैं, जहां मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। वास्तव में बदलता बिहार और बढ़ता बिहार पर आज हर बिहारवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।